नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हनुमानगढ़ के टिब्बी में सरकारी स्कूलों ने रचा इतिहास, सुविधाओं और गुणवत्ता में निजी स्कूलों को भी छोड़ा पीछे। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी से अब रोडवेज बसों की सेवाएं होंगी बेहतर, कार्मिक संभालेंगे स्वच्छता और सुविधाओं की जिम्मेदारी। बूंदी बना शिक्षा और बाल अधिकारों की आवाज, बाल श्रम होगा खत्म, 1 लाख से अधिक लोगों ने ली शपथ। नीमच माता रोपवे पर रेस्क्यू मॉक ड्रिल का हुआ सफल आयोजन, प्रशासन ने दिखाई मुस्तैदी। चलिए आप खबरों की ओर रुख करते हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजसमंद जिले का दौरा किया। उन्होंने सेठ रंगलाल कोठारी महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नवनिर्मित कक्ष का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना के देवनारायण स्कूटी योजना के तहत 22 छात्राओं को स्कूटी दी गई। वहीं डॉक्टर बैरवा ने छात्राओं को शिक्षा के महत्व के बारे में भी जानकारी दी और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसी के बाद वे कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं को समय पर पूरा करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि कॉलेज की सभी मांगों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। ये दौरा शिक्षा और प्रशासन के लिए उत्साहजनक रहा। जो आने वाला भविष्य, आने वाली चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए किस तरह की शिक्षा हो, किस तरह का वातावरण इन बच्चों में को मिले और किस तरह के संस्कार लेके, अभी संस्कारों की बात हो रही थी, वाकई ये बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती हो रही है कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, आने वाले हमारे ये युवा गौरव है, इनके सामने इस संस्कारों को हम अपनाएं और इन संस्कारों में रहेंगे तो हिंदुस्तान के, राजस्थान के संस्कार और हमारी संस्कृति वो है जिसकी हम कहीं भी आने वाले समय में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस कॉलेज के लिए जितने भी मुझे आज आपने पेपर पे भी लिख के दिया है, आपने मंच पे भी बोला है, लेकिन सब काम एक साथ नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, लेकिन आपके ये काम धीरे धीरे, आपकी शंकाएं भी एक साथ, मैं 5 विषय नहीं खुला सकता, लेकिन फिर भी मैं एक 2 करके और आपके ये शंकाएं जल्दी से जल्दी खुलवाने का मैं प्रयास करता हूं। राजस्थान सरकार बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने की दिशा में एक ठोस कदम उठा रही है। मंगलवार को विद्याधर नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित न्यूट्रिशन वितरण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने भाग लिया और बच्चों को न्यूट्रिशन किट भी वितरित कर योजना की शुरुआत की। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने बताया कि राज्य सरकार की ये पहल बच्चों को शुद्ध, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि पोषण किट में शामिल सामग्री जैसे गुड़, शहद, मूंगफली और न्यूट्रीवार न सिर्फ बच्चों को पसंद आएगी, बल्कि आयरन और प्रोटीन की पूर्ति में भी सहायक होगी। आज एक अच्छी पहल, इसको कितना आगे बढ़ाया जाएगा, उसमें क्या सुधार हो सकता है, उसके बारे में बिल्कुल। आज हम लोगों ने लॉन्च किया, वो अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें बायो टेस्टी ब्लास्ट के बाद के जो हमारे तो इसमें दिया गया है, और इसमें गुड़ भी है, शहद है, बहुत अच्छा है। एक न्यूट्री बार है कि हम लोगों ने आज कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में आज से शुरुआत की और CSR को नागरिक, और मैं तो ये कहूँगी, और ये जो है लोग क्या क्या है तो वो सब हमारी दादी उन्होंने उन्हीं के द्वारा ये जो उनके खेती भी उन्हीं से हम लोगों ने इसको, ये जो हमारे CSR पार्टनर थे उन्होंने वहीं से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के टीबी उन्मूलन अभियान का असर अब खेतड़ी उपखंड में जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। यहाँ टीबी की स्क्रीनिंग, इलाज की व्यवस्था न केवल सुदृढ़ हुई है, बल्कि हर दिन 200 से 250 मरीजों के सैंपल जांच के लिए उप जिला अजीत अस्पताल की माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजे जा रहे हैं। लैब प्रभारी श्री अशोक कुमार ने बताया है कि जांच के लिए आने वाले सभी नमूनों की रिपोर्ट मात्र 4 घंटे में तैयार कर संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों को भी भेज दी जाती है, जिससे मरीजों को त्वरित परामर्श और इलाज मिल पाता है।
खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश यादव ने जानकारी दी है कि खेतड़ी ब्लॉक की सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी में टीबी की निःशुल्क जांच, दवा और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। मरीजों को नशे से दूर रहने, पौष्टिक आहार लेने और भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेश अनुसार टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर एसीएफ सर्वे हाउस टू हाउस एक्टिविटी की जा रही है, जिसके अंदर वनरेबल पॉपुलेशन का टीबी का सर्वे किया जाता है, जिसके अंदर उन मरीजों की सीबी नॉट व एक्सरे की जांच की जाती है। ये अभियान पर 25 जून से स्टार्ट हुआ था तथा 21 जुलाई तक ये अभियान चलेगा, जिसमें एनएम और आशा डिजिटल लैब के थ्रू ऑनलाइन इसके अंदर सर्वे किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा टीबी मुक्त अभियान के तहत सीबी नॉट मशीन एसडीएच खेतड़ी में दिनांक 8 जनवरी 2024 से लगातार चल रही है और 2024 वर्ष में 735 सीबी नॉट हुई, जिसमें से जो पॉजिटिव केस आए उनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया है। एसडीएम श्री दुर्गा प्रसाद मीना ने मंगलवार को नगर कस्बे में कई सरकारी दफ्तरों का अचानक निरीक्षण किया और कर्मचारियों को कामकाज में सुधार के आदेश दिए। उन्होंने नगर पंचायत और तहसील कार्यालय का दौरा किया, जहां गैर हाजिर मिले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एसडीएम ने नगरपालिका कार्यालय में बैठक भी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां जहां जलभराव और वहां पंप सेट लगाकर पानी निकाला जाए, बंद पड़ी नालियों की सफाई कराई जाए और खोड़ की रोड पर जो नाला बनाया जा रहा है उसे ठीक तरीके से पूरा किया जाए ताकि गंदे पानी की निकासी हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर की दूरदर्शी सोच का असर अब राज्य के सरकारी विद्यालयों में भी देखने को मिल रहा है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में स्थित राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल बनकर उभर रहा है। इस विद्यालय में एलकेजी से 12वीं कक्षा तक की पूरी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में करवाई जा रही है। स्कूल में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और एग्रीकल्चर स्ट्रीम्स के लिए प्रशिक्षित शिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। स्मार्ट क्लास, रोबोटिक लैब, पुस्तकालय और खेल मैदान जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं इस स्कूल को खास बनाती हैं। बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक अधोसंरचना तैयार की गई है। मैंने इस विद्यालय में 2020 में इस विद्यालय में कार्य ग्रहण किया। इस विद्यालय में मेरा 5 वर्ष से ज़्यादा का कार्यकाल हो चुका है। इस विद्यालय की जो विशेषताएं हैं, इस विद्यालय में एलकेजी नर्सरी से लेके 12th तक सभी जो क्लासें वो इंग्लिश मीडियम में संचालित लास्ट ईयर से हो चुकी है। इसमें सभी स्ट्रीम हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, मेडिकल और नॉन मेडिकल। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि इस वर्ष महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो स्टाफ नहीं था वो एग्ज़ाम के माध्यम से इस विद्यालय में सिलेक्टेड हो गए। पूरी जो फैकल्टी है वो हमारे इस विद्यालय में उपस्थित है, उन्होंने कार्य ग्रहण कर लिया गया। अब सभी जो स्ट्रीम्स हैं वो बड़े अच्छे ढंग से इन ऊर्जावान और समर्पित जो स्टाफ है इनके द्वारा संचालित की जा रही है। हमारा जो नामांकन से संबंधित जो शेड्यूल है, हमने लगभग हमारे पास 200 से ऊपर जो आवेदन आ चुके हैं अलग अलग क्लासेस के, तो उनका जो ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। उसके माध्यम से सभी जो एडमिशन है वो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, जबकि विभाग के द्वारा 9 से 12 की जो लास्ट जो डेट है वो 31 जुलाई दी गई है। तो निश्चित ही हमारे पास जो विद्यार्थी हैं वो लगभग 600 प्लस विद्यार्थी सेशन में होने की पूरी संभावना है। मेरी जो है 2018 जो वैकेंसी थी आरपीसी की, उसके तहत सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हमने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के थ्रू हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आ गए। यहाँ पर मैं पिछले 2 साल से महात्मा गांधी स्कूल टिब्बी में कार्यरत हूँ और पिछले ही साल हमने जो साइंस फेयर हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो उसके अंदर हमारे 4 स्टूडेंट जो थे उनको अवार्ड मिले हैं और इसके अंदर जो 8th क्लास का स्टूडेंट था उसने मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। इस विद्यालय में मैंने 1 जुलाई 2025 को ज्वाइन किया है और हमारा पूर्ण विश्वास है
कि हम पूर्ण लगन के साथ बच्चों के अच्छे नंबर के साथ में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देंगे। राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना में बिना किसी गारंटी के केवल 7% ब्याज पर 10,000 रुपए तक का ऋण मिल रहा है। नगर निगम सचिव श्री विजय प्रताप सिंह ने बताया है कि आवेदन के लिए जन आधार कार्ड, उससे जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक की फोटो प्रति जरूरी है। इच्छुक व्यक्ति किसी भी ई मित्र या नगर निगम के कमरा नंबर 5 में जाकर आवेदन कर सकते हैं। 20 जुलाई तक नगर निगम कार्यालय में विशेष कैंप लगाया गया है, जहां निःशुल्क आवेदन किया जा सकता है। पहले दिन 27 आवेदन बैंकों को भेजे गए। राज्य सरकार द्वारा सीएम स्वनिधि योजना चलाई हुई है शहरी गरीब तबके लोगों के लिए। उसमें जैसे पहले पीएम स्वनिधि चलता था, उसी की तर्ज पर सीएम स्वनिधि है। सीएम स्वनिधि में जो शहरी गरीब हैं वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के बैंकों के माध्यम से उनको 10,000 रुपये प्रथम लोन, वो चुकाने के बाद 20,000 रुपये और वो चुकाने के बाद 30,000 रुपये का सिस्टम है। तो उसके लिए निगम में आज से लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं। जितने भी शहरवासी जो शहरी गरीब हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, जो अपने सफाई कार्मिक हैं, अन्य जो भी है, जो यहाँ आएँ, निगम में आएँ, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते पासबुक लेके आएँ और अपनी SSO ID हो तो यहीं से हम ऑनलाइन कर देंगे। नहीं, ई मित्र के मार्फत भी ऑनलाइन करा सकते हैं, अपने SSO ID से भी ऑनलाइन करा सकते हैं और यहाँ के फॉर्म जमा कराएं तो बैंक के मार्फत उनको 10,000 रुपये अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन दिया जाएगा, जिस पर ब्याज में सब्सिडी रहेगी सरकार की तरफ से। सर, इसका उद्देश्य क्या है? शहरी गरीबों को रोजगार में ज़्यादा अपने जो भी रोजगार करें उसको फैलाव करना। जो भी ठेल ढकेल वाला है वो अपने 10,000 रुपये में लेंगे तो उससे वो अपने रोजगार को और ज़्यादा फैलाव कर सकता है और अर्निंग सोर्स बढ़ा सकता है। इसलिए सरकार जो शहरी गरीब हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। लगा मुझे किसी के द्वारा पता लगा, मैं नगर निगम में यहाँ आई और नगर निगम में आई तो मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ लोन हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। ये मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, इसके तहत यहाँ लोन कराए जाते हैं और जब मैं यहाँ आई तो उन्होंने मेरा ये काम किया और मुझे लोन मिला। नगर निगम में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की प्रारंभ हुआ है। ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच है। जो व्यक्ति घरों पे या दुकानों पे या कहीं भी असंगठित रूप से जो व्यापार कर रहे हैं, रेडी ठेली वाले, तो उनके लिए एक 10,000 रुपये की स्कीम है। वो 7% ब्याज पे मिलेगी और 1 साल के अंदर वो किस्तों में पैसा जमा कराना है। उसके बाद फिर 20,000, फिर 50,000, फिर 80,000। बाबा रामदेव की पावन नगरी रामदेवरा में इस बार भादवा मेले के दौरान श्रद्धालुओं को विशेष नेत्र चिकित्सा सेवा मिलने जा रही है। 1 अगस्त से नेत्र महाकुंभ शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा स्वयं करेंगे। ये शिविर 1 महीने तक चलेगा और उसमें देश भर से आने वाले प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम निःशुल्क नेत्र जांच, चश्मा वितरण, दवाएं और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन जैसी सेवाएं भी प्रदान करेंगी। राजस्थान रोडवेज यात्रियों को बेहतर सुरक्षित और जिम्मेदार सेवा देने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की है। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान की ये शुरुआत राजस्थान रोडवेज ने की है। इस नवाचार का उद्देश्य है कि हर बस की जिम्मेदारी उसके चालक और परिचालक को अब सौंपी जाए, ताकि हर बस स्वच्छ, सुरक्षित और तकनीकी रूप से दुरुस्त बनी रहे। राज्य भर में विशेष रूप से डीडवाना डिपो सहित कुल 1300 रोडवेज बसों में सुधार का काम शुरू हो चुका है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पैनिक बटन, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, अतिरिक्त सुरक्षा सीटें, पंखे और अग्निशमन यंत्र जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं अब इन बसों में जोड़ी जा रही हैं। अभी राजस्थान रोडवेज में हमारे अध्यक्ष महोदय और प्रबंध निदेशक महोदय ने मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान चालू किया है। इसमें इसका मेन उद्देश्य ये है कि निगम की जितने भी वाहनें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं या नई हैं, उनमें जैसे रूट पे चलती हैं तो वो आए दिन ब्रेकडाउन्स होते हैं या कहीं से सीट टूट जाती है, कहीं और उसमें टूट फूट हो जाती है। तो इस अभियान के तहत हमारे हर डिपो में एक मैन प्रभारी बनाया है, मैनेजर ऑपरेशन को। उसके नीचे पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जिनमें हमारी बसों में उनके नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। किसी भी बस में जैसे सीट का कोई इश्यू हो, फैन का इश्यू हो, चार्जिंग पॉइंट का इश्यू हो या बॉडी से संबंधित हो, टायर से संबंधित हो, बस की मतलब जितनी भी समस्याएं हैं वो सब समस्याएं एक आदमी के ऊपर लागू की गई है कि ये मेरी बस है,
और ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको ठीक करने का काम मेरा है। यात्रियों से भी सुझाव मांगते रहते हैं, जो भी हमारे पास सुझाव आते हैं, जो अच्छा सुझाव आता है वो हम लागू करते हैं। हम अभी इसमें न्यूज़पेपर की सुविधा चालू की है, जो लंबी दूरी गाड़ियां हैं उनमें न्यूज़पेपर्स उपलब्ध करवाते हैं, जिनसे यात्रियों को अपना एक नॉलेज भी बढ़ेगा और आसपास में क्या हो रहा है उसकी जानकारी मिलेगी और उसका टाइम पास भी होगा। इसके अलावा हम हर गाड़ी में फैन लगाने की सुविधा अभी आगामी दिनों में कर रहे हैं। इसके अलावा हम अभी इनमें जैसे पर्दे, लाइटिंग, वो भी एक अच्छी डेकोरेटिव काम करना चाह रहे हैं, जिससे एक अट्रैक्टिव बस दिखेगी, जिसमें यात्री ऑटोमेटिक ही ये सोचेगा कि मेरे को इसमें यात्रा करनी चाहिए। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत मतलब हर बस के अंदर एक प्रभारी और एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, और जिनके नंबर वाहन के अंदर भी लिखाए हुए हैं। यात्रियों को अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है, जैसे मतलब सीटों से संबंधित हो, पैनिक बटन से किसी भी प्रकार की असुविधा अगर लगता हो उनको, तो उस बसों के जो नंबर लिखाए हुए हैं उन नंबरों को फ़ोन करके प्रभारी और पर्यवेक्षक को अवगत करा सकते हैं, जिससे उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। आप बसों में जाके यात्रियों से सीधा संवाद करके भी समस्या जान रहे हैं? जी बिल्कुल। बसों के अंदर हम यात्रियों से भी संवाद कर रहे हैं कि उनको किस प्रकार की मतलब असुविधा हो रही है, उसको हम मतलब नोट करके उसको जल्द से जल्द उसका निवारण किया जाता है। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी, ये अभियान अच्छा है। हर पैसेंजर को हर को टैकल करते हैं हम। हमारी समस्या कोई नहीं है। पहले थी अलग अलग गाड़ी थी, अभी फिक्स गाड़ी, जो भी कोई काम करवाना वो बोल देते हैं। मैं एमडी साहब के निर्देशानुसार, आदेशानुसार प्रत्येक सीएम साहब को पाबंद किया है। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी, प्रत्येक गाड़ी की रख रखाव सीएम साहब, एमओ साहब उनके ऊपर है। प्रत्येक चालक की ये ड्यूटी बनती है, शाम को जब गाड़ी ऑफ होती है तो जिस कोई भी प्रकार की गाड़ी में तकनीकी या कोई बॉडी संबंधित जो भी कमी है उसको हाथों हाथ शाम को वर्कशॉप में नोट किया जाता है और तुरंत प्रभाव से उसको जो है ठीक किया जाता है। बस मेरी जिम्मेदारी के तहत एक ये योजना जो चलाई है, योजना को हर आदमी तक फायदा पहुंचना चाहिए और जनहित में कार्य होना चाहिए। जो भी आज तक की बात है, कुछ लापरवाही भी चल रही है, ऊपर से देखो या जनता के बीच में देखो तो। भजनलाल सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इसी के तहत ये योजना चलाई जा रही है। श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नगरपालिका भवन में चल रही अन्नपूर्णा रसोई में दोनों समय स्वादिष्ट भोजन केवल 8 रुपए में दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भोजन करने आ रहे हैं। सूजस की टीम ने जब लोगों से बात की तो उन्होंने सरकार की इस पहल की सराहना की और कहा कि इतने कम दाम में अच्छा खाना मिल रहा है। इस योजना से आमजन, खासकर कमजोर वर्ग के लोग काफी खुश हैं और उन्हें इसका सीधा लाभ भी मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, यहाँ पे सभी व्यवस्था है और अच्छा खाना दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी आता है खाना खाते ही जाता है। राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अन्नपूर्णा रसोई जो यहाँ पे चालू है, बहुत अच्छा खाना मिलता है। हमारे एक दो व्यक्ति है जो मेरे पास दुकान पे आते हैं तो कभी कभी खाना घर से दिला देता हूँ और प्राय कर यहाँ पे उन्हें भेजता हूँ। यहाँ पे आके वो खाना खाते हैं और मात्र 8 रुपये भोजन का लगता है और स्वादिष्ट खाना भी मिलता है। कैसा है यहाँ का, बताइए थोड़ा। अच्छा है। आप कौन सी जगह से आए हो? बाडेला से। रोटी वगैरह सब्जी कैसी है यहाँ की, कैसी लगी आपको? बढ़िया लग रही है। पहली बार खाया या पहले भी आ चुके हैं? आता है साहब। बढ़िया है, एकदम बढ़िया। कितनी बार खाते हैं? एक बार खाता हूँ। एक बार। रोज आते हैं आप? रोज। कितने दिनों से आ रहे हैं? आ गए 6 महीनों। 6 महीनों से। क्वालिटी कैसी है खाने की? बहुत बढ़िया। कैसा है यहाँ का खाना है? खाना बढ़िया है। बढ़िया है। रोटी सब्जी? हाँ, सब्जी बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। कोलायत पंचायत समिति सभागार में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए बीएलओ की बैठक हुई है। इसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री राजेश नायक ने की है। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ है और इसकी शुद्धता सभी की जिम्मेदारी। बीएलओ को निर्देश दिए गए कि वे 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों के नाम सूची में जोड़ें और मृतक या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाएं। उन्हें घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने और आधार लिंक करवाने की भी सलाह दी गई। बीएलओ ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप और बीएच ऐप का सही उपयोग करने के लिए कहा गया है।
वरिष्ठ प्रबोधक श्री संजय नाथ और अध्यापक श्री बाबूलाल सुथार ने तकनीकी जानकारी और ईमानदारी से कार्य करने की प्रेरणा दी। बेंगू विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ और सुपरवाइजरों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पंचायत समिति सभागार में आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन विभाग के निर्देश पर हुआ। इसमें भाग संख्या 89 से 145 तक के बीएलओ और सुपरवाइजर शामिल हुए हैं। शिविर की शुरुआत एसडीएम मनस्वी नरेश ने मार्गदर्शन से की है। इसके बाद मास्टर ट्रेनर श्री बालूराम भील और सहायक ट्रेनर श्री राजकुमार तोलंबिया ने प्रशिक्षण दिया। इसमें विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया, बीएलओ की जिम्मेदारियों और ऑनलाइन गूगल फॉर्म से प्रशिक्षण मूल्यांकन की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाए रखना है। सादुलपुर स्थानीय पुलिस गेस्ट हाउस परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत एएसपी श्री किशोरी लाल ने की। सभी प्रतिभागियों ने पौधे लगाकर उनकी देखभाल का संकल्प लिया। आयोजक श्री काशीराम जड़िया ने कहा कि पौधारोपण केवल एक दिन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पेड़ बनने तक देखभाल जरूरी है। एएसपी श्री किशोरी लाल ने अपने संबोधन में कहा कि पेड़ से बारिश होगी, बारिश से अन्न पैदा होगा और समाज में खुशहाली आएगी। उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा को आज की सबसे बड़ी जरूरत बताया। कार्यक्रम में कई पुलिसकर्मी, नागरिक और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे और सभी ने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। बूंदी जिले में बाल श्रम मुक्त बूंदी यश टू स्कूल अभियान के तहत 2 दिवसीय शपथ कार्यक्रम हुआ है, जिसमें 1 लाख से अधिक बच्चों और नागरिकों ने बाल श्रम और बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली है। जिला प्रशासन, बाल अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, यूनिसेफ और अन्य संगठनों के सहयोग से ये आयोजन हुआ। दूसरे दिन 35,000 से अधिक लोगों ने बूंदी को शिक्षा युक्त जिला बनाने का संकल्प लिया और इसी दौरान बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल से जोड़ने, विशेषकर घुमंतू समुदाय के बच्चों का नामांकन कराने जैसे प्रयासों की जानकारी दी गई। यह अभियान बच्चों के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। लाखेरी एसडीएम भावना सिंह ने भारी बारिश के बाद पुलियाओं और नालों की स्थिति की जांच के निर्देश दिए हैं। कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर लाखेरी और बावई के पास चाकड़ नदी की पुलिया पर गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बारिश के पानी से गड्ढे नजर नहीं आते, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को तत्काल जांच कर मरम्मत कराने के लिए कहा है। साथ ही आसपास के गाँव को जोड़ने वाले नालों की भी जाँच के निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक में डीएसपी, एसएचओ और निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत मेड़ के महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें स्कूल परिसर और आसपास 150 से अधिक पौधे लगाए गए। प्रधानाचार्य श्री बसंत कुमार शर्मा ने कहा है कि यह अभियान पर्यावरण बचाने के साथ बच्चों और ग्रामीणों में हरियाली के प्रति जागरूकता लेकर आ रहा है। हर पौधा एक छात्र को सौंपा गया है ताकि वे उसकी देखभाल कर सके। बच्चों ने औषधीय, छायादार और फलदार पौधे लगाए हैं। कार्यक्रम में शिक्षक, छात्र और ग्रामीणों ने उत्साह से भाग लिया। विद्यालय समिति ने इसे हर घर हरियाली की ओर एक अच्छा कदम बताया और आगे भी ऐसे ही कार्यक्रमों में भाग लेने का संकल्प लिया। ग्रामीणों ने भी इस पहल की सराहना की। गंगापुर सिटी में मंगलवार को विश्व युवा कौशल दिवस पर रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। ये रैली कौशल विकास मंत्रालय और RSLDC के निर्देशन में बिना सॉफ्ट एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित की गई। रैली की शुरुआत संस्था के संस्थापक श्री आसिफ खान ने हरी झंडी दिखाकर की। रैली जयपुर रोड से होते हुए हायर सेकेंडरी मैदान तक पहुंची। इसका उद्देश्य लोगों को कौशल विकास योजनाओं की जानकारी देना था। रैली में बच्चों ने कुशल बने देश अपना जैसे नारे लगाए। आसिफ खान ने बताया कि संस्था स्किल सेंटर के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है। कार्यक्रम में रंगोली, खेल और चित्रकला जैसी प्रतियोगिताएं भी हुई। कई सदस्य और स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हुए। इसीलिए हमने रैली निकाली। अपने कौशल अपना केंद्र है गंगापुर सिटी में, जयपुर बाईपास पे, तो उसमें हुनर, देश का हुनर, अपने बच्चों अपने देश अपने हाथों से हुनर सीखते हैं, उसी का विकास करते हैं। गंगापुर सिटी में चूली गेट मोक्षधाम के पास बन रहे सामुदायिक शौचालय का नगर परिषद सभापति श्री शिवरतन अग्रवाल ने निरीक्षण किया। उनके साथ सहायक अभियंता श्री तरुण जैन और कनिष्ठ अभियंता श्री सुरेश चंद शर्मा भी मौजूद रहे। सभापति ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और समय पर काम पूरा करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत ये शौचालय बन रहा है,
जिसकी लागत 22 लाख रुपए है। इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि शहर में अन्य स्थानों पर भी सामुदायिक शौचालय बनाए जाने की योजना है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कालाखो में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सघन पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कमलेश जोशी रहे, जिन्होंने पीपल, आंवला, नीम जैसे पौधे लगाए और एक पेड़ मां के नाम अभियान को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर व्यक्ति को पौधारोपण के लिए प्रेरित कर रही है। प्राचार्य डॉक्टर मदन लाल शर्मा ने बताया कि शिक्षा मंत्री के निर्देश पर विद्यालय के स्टाफ और विद्यार्थियों ने मिलकर 1500 से अधिक फलदार और छायादार पौधे लगाए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों ने 10-10 और 9 से 12वीं के विद्यार्थियों ने 15-15 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बयाना रेलवे स्टेशन पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू किया है। स्टेशन अधीक्षक श्री रामकिशोर मीणा के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे 24 घंटे रिकॉर्डिंग करेंगे, जिससे चोर, जेब कतरे और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। इससे महिलाओं की सुरक्षा भी बेहतर होगी। सीसीटीवी की मदद से किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई संभव होगी। इस पहल से यात्रियों को एक सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल मिलेगा और अपराधियों में डर का माहौल बनेगा। रेलवे का ये कदम यात्री सुविधाओं और सुरक्षा की दिशा में सराहनीय है। ये रेलवे की योजना सीसीटीवी कैमरे प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्टेशनों पे, आम जनता की सुविधा फैसिलिटी के लिए है। यात्रियों का आना जाना, कोई भी अराजकता या कोई भी किसी के साथ लूट खसोट कोई भी घटनाएं घटित होती है तो सीसीटीवी कैमरा की पोजीशन में वो आदमी रहता है। इसलिए इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के कारण इस तरह पर अंकुश लगेगा। इस तरह की जो अनियमितताएं, अराजकताएं जो भी यात्रियों के साथ होती है, छेड़खानी या लूट खसोट वाली, उन पर अंकुश और नियंत्रण लगेगा सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होने के कारण। उदयपुर के नीमच माता रोपवे में मंगलवार को एक मॉक ड्रिल के दौरान 3 पर्यटकों के फंसे होने की सूचना कंट्रोल रूम को दी गई है। ये एक पूर्व नियोजित अभ्यास था, जिससे आपदा की स्थिति में राहत और बचाव तैयारियों की जांच की जा सके। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सतर्क हुआ और एनडीआरएफ समेत सभी रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। ड्रिल में 150-200 फीट ऊंचाई पर ट्रॉली में फंसे 3 पर्यटकों को रस्सियों की मदद से सुरक्षित नीचे उतारा गया। चिकित्सा टीम ने तुरंत स्वास्थ्य जांच और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की। इसी दौरान बड़गांव एसडीएम नीलिमा बिश्नोई सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल सफल रही और तैयारियों को परखा गया। भरतपुर के महाराजा बदन सिंह स्कूल में तेरे मेरे सपने विवाह पूर्व संवाद केंद्र की ओर से एक कार्यशाला आयोजित की गई। केंद्र प्रबंधक नीरज कुंतल और लीगल एडवाइजर मनीषा कुमारी ने छात्राओं को विवाह से पहले संवाद, मानसिक स्वास्थ्य और जिम्मेदारियों को समझाने की जरूरत पर बात की। उन्होंने कहा कि अगर विवाह पूर्व युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले तो बाद में घरेलू हिंसा और तलाक जैसी परेशानियां कम हो सकती हैं। कार्यशाला का उद्देश्य मजबूत रिश्तों को बढ़ावा देना और परिवारों को सशक्त बनाना है। उप निदेशक राजेश कुमार ने बताया है कि युवाओं को विवाह से पहले समझदारी और सम्मान से जुड़े कौशल सीखना जरूरी है, ताकि वे अच्छे और स्थायी रिश्ते बना सकें। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के द्वारा राज्य सरकार ने तेरे मेरे सपने विवाह पूर्व संवाद केंद्र खोले हैं, जो कि संभाग स्तर पर रन होंगे। उन पर बेसिकली 2 काउंसलर होंगे। काउंसलर का काम ये रहेगा कि विवाह से पूर्व जो भी जोड़ा हैं वर वधू वाले, उनको बुलाकर उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनकी समझाइश की जाएगी, उनको घर गृहस्थ समाज परिवार के बारे में बताई जाएंगी। जो चुनौतियां हैं जो आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन सब चीज़ से अवगत कराते हुए उनको इस तरह से बताया जाएगा कि आगे उनके परिवार में बिखराव ना हो और आगे अपनी वो ज़िंदगी अच्छे से जी पाएँ। तो अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा ये स्कीम चलाई गई है तेरे मेरे सपने, जिसके विवाह पूर्व संवाद केंद्र, जिसके अंतर्गत वर्तमान में जो स्थिति घरेलू झगड़े, तलाक, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस टीम का गठन किया गया था 8 मार्च को, जिसके अंतर्गत महिलाओं को जो विवाहित जोड़े हैं विवाह से पूर्व, उनकी काउंसलिंग के लिए, जो जिनमें विवाह के बाद जो मतभेद होते हैं, भावनात्मक असमानता, लैंगिक असमानता, घरेलू झगड़े, तलाक, लैंगिक असमानता, इन चीज़ों को दूर करने के लिए, जिससे एक केंद्र पर आके उनकी काउंसलिंग की जा सके, जिससे वो एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें। गंगापुर सिटी में 11 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही मंगलवार को नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़
जुटने लगी। भक्तों ने भगवान शिव, नाग देवता और शिव परिवार का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। मंदिरों में बेलपत्र, धतूरा, चंदन और पुष्प अर्पित किए गए। बालाजी चौक, कल्याण जी मंदिर, चक्रपाणी मंदिर सहित कई स्थानों पर विशेष भीड़ रही। शिव चालीसा, रुद्र अष्टक और तांडव स्तोत्र का पाठ कर श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पूरे दिन हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। उदयपुर में मंगलवार को राज्य किसान आयोग की ओर से कृषक संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी ने की। कार्यक्रम में विधायक श्री ताराचंद जैन और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिले के कई प्रगतिशील किसानों ने भाग लेकर अपने अनुभव साझा किए। किसानों ने बताया कि ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं से उन्हें लाभ मिला है। श्री चौधरी ने किसानों की परेशानियां और सुझाव सुने और कहा कि इन्हें सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभदायक बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। में किसानों की हर बात को सुना गया। उनका मोटा जो था कि भाई हमारे जो है एक सिंचाई के साधन है, बिजली समय पे आए, जितना भी घंटे दें उसमें भी निर्विरोध आनी चाहिए। उन सब बातों का, चाहे फार्म पॉइंट के मामले हो, तारबंदी का मामला हो, ये सारी बातों पे डिस्कस हुआ। इसी प्रकार से जो आपका ये आप मतलब जैसे हम फल सब्जी और हॉर्टिकल्चर के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ। लोगों ने यहाँ पे काफ़ी काम भी कर रहे हैं, पॉली हाउसेस बना रहे हैं और जो पर बीघा है उसमें काफ़ी पैदावार भी ले रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव फार्मर्स काफी आए, उन्होंने अपने विचार रखे। राज्य सरकार की पहल पर चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत खियूसर उपखंड के राजकीय PG महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान में विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए 101 पौधे लगाए। वृक्षारोपण के दौरान जामुन, अनार, बेलपत्र, अमरूद, नींबू और शहतूत जैसे फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया। विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर को हरा भरा और स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। इसी अवसर पर कॉलेज स्टाफ के साथ साथ स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। बीकानेर जिले के पांचू ब्लॉक की किसनासर ग्राम पंचायत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक प्रेरणादायक बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा के संदेश को मजबूती से प्रसारित करना रहा। इसी अवसर पर लाड़ू प्रोत्साहन योजना की जानकारी दी गई और नवजात सिया और मनीषा का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया गया। उनकी माताओं को सम्मानित कर बेटी जन्म को उत्सव के रूप में मनाने की भावना को बढ़ावा दिया गया। कार्यक्रम में ग्राम सरपंच श्री कान सिंह राजपुरोहित और बाल विकास अधिकारी श्री विपुल जोशी ने बेटियों को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और बराबरी का अधिकार दिलाने की भी अपील की। जी बोलिए। जैसा कि आप सबको पता है कि वचनलाल सरकार के द्वारा बेटियों को लेके, महिलाओं को लेके बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसी के अंतर्गत उन्होंने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें हम बेटियों को 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करते हैं ताकि बेटियों का सम्मान बढ़े, उनके प्रति एक सकारात्मक सोच का विकास हो और साथ ही साथ कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर रोक लगे और उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, दीक्षा सभी प्रकार की समुचित प्रकार से हो सके। इसका नोडल विभाग है वो महिला अधिकारिता है। अतः हम आज पांचू में इस प्रोग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं और इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि हमारे द्वारा अधिकाधिक इस योजना का प्रचार प्रसार हो ताकि अधिकाधिक लोग इससे जुड़े। बीकानेर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। बैठक में हरियाली, पर्यटन, शहरी सौंदर्यीकरण, स्वास्थ्य और बजट घोषणाओं को समयबद्ध पूरा करने पर जोर दिया गया। इसी दौरान बीकानेर विकास प्राधिकरण BDA के आयुक्त ने बताया है कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले में करीब 1.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही रायसर क्षेत्र में 7 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास परियोजना पर कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर की सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती मांडवी राजवी ने लूणकरणसर क्षेत्र की ग्राम पंचायत जैतपुर में हरित बालिका योजना 2025 का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इसी योजना का उद्देश्य बालिका संरक्षण, शिक्षा और पर्यावरण जागरूकता
जनता को एक साथ जोड़ते हुए समग्र सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती मांडवी राजवी ने मौजूद लोगों को कन्या भ्रूण हत्या की सामाजिक कुरीति, पॉक्सो एक्ट के तहत कानूनों की जानकारी और बालिकाओं की शिक्षा के महत्व में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक जिम्मेदारी बताते हुए सभी को वृक्षारोपण और हरियाली बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। ये तालुका विधिक सेवा समिति जो लूणकंड सर है उसके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था, हरित बालिका योजना। इसमें माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा जो प्राधिकरण है, माननीय हाईकोर्ट जयपुर के द्वारा निर्देश थे कि प्रत्येक ब्लॉक में एक जगह कार्यक्रम करके और हरित बालिका के नाम से बालिकाओं यानी सर्जन को सुरक्षा देने के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन दे पढ़ने लिखने का, और दूसरा था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उन बालिकाओं के नाम से पौधे लगाए जाएं और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसके लिए जो उनकी सचिव हैं बीकानेर जिला राज्य विधिक प्राधिकरण सेवा जो एडीजे मैडम है मांडवी राजवी जी वो पधारी थी, सरपंच साहिबा यह महिला है वो भी थी, प्रिंसिपल भी महिला है वो भी थी, बाकी और सारे ब्लॉक लेवल अफसर और जनप्रतिनिधिगण थे। और बालिकाओं को एक जागरूकता लाने के लिए और पर्यावरण के प्रति पौधारोपण करके जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम में रखा गया था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन विश्वास आधारित पुलिसिंग नीति अब धरातल पर प्रभाव दिखाने लगी है। आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय की भावना को साकार करते हुए निम्बाहेड़ा पुलिस ने अयप्पा मंदिर चोरी मामले को महज 9 दिन में सुलझाकर जनता का विश्वास फिर से मजबूत किया है। इस त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया बल्कि मंदिर से चोरी किए गए सामान को भी बरामद किया। इसे उत्कृष्ट कार्य के लिए अयप्पा मंदिर समिति ने पुलिस टीम को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। ये सम्मान पुलिस और समाज के बीच बढ़ते आपसी भरोसे का एक प्रतीक है। इस सफलता को लेकर आमजन में उत्साह है और पुलिस की तत्परता की व्यापक सराहना भी हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत छबड़ा पंचायत समिति सभागार में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति के प्रधान श्री हरिओम नागर ने की, जबकि विकास अधिकारी श्री अभिषेक मीणा ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को गांव में स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के दिशा निर्देश दिए। बैठक में क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और स्वच्छता सेवक मौजूद रहे। इसी अवसर पर ब्लॉक समन्वयक श्री देवकिशन गुर्जर ने बताया कि गांव में पुराने कचरे, गोबर के ढेर, गंदगी युक्त नालियों और कीचड़ से भरे स्थानों की पहचान कर नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए। प्रधान श्री हरिओम नागर ने कहा कि राज्य सरकार की स्वच्छता योजनाओं को गंभीरता से लागू किया जाए और सभी ग्राम पंचायतें अपने अपने क्षेत्र में साफ सफाई को नियमित कार्य के रूप में प्राथमिकता दें। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर डाक विभाग ने बहनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष सेवा की शुरुआत की है। अब राखी भेजने में बारिश की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डाक विभाग ने वाटरप्रूफ लिफाफे और खास पैकेजिंग बॉक्स की सुविधा शुरू की है। पोस्ट मास्टर श्री राजेंद्र बोपारिया ने बताया है कि ये सेवा डिजिटल इंडिया और इज ऑफ लिविंग जैसे राष्ट्रीय विजनों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इस पहल के तहत 10 और 15 रुपए में वाटरप्रूफ लिफाफे और 30 रुपए में विशेष पैकेजिंग बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें काजू, बादाम, मिठाइयाँ जैसी सामग्री भी सुरक्षित रूप से भेजी जा सकती हैं। इस बार भी रक्षाबंधन के पावन त्यौहार पर डाक विभाग द्वारा वाटरप्रूफ लिफाफे जनता के लिए निकाले हैं। इसमें से एक 10 रुपये का, एक 15 रुपये का और बॉक्स है 30 रुपये का, जो अपनी राखी वाटरप्रूफ लिफाफे में सुरक्षित अपनी भाइयों को देने भेज सकती है। इसके लिए ये योजना चलाई गई। सावन मास के पावन अवसर पर अजमेर जिले के केकड़ी क्षेत्र स्थित खेड़ी शंकर धाम श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जहां स्थित 3 चमत्कारी शिवलिंग जो दिन में 3 बार रंग बदलते हैं, सुबह सफेद, दोपहर में पीले और शाम को नीले हो जाते हैं, भक्तों के बीच गहरे श्रद्धा और आश्चर्य का विषय बने हुए हैं। सावन के इस विशेष महीने में मंदिर में विशेष जल अभिषेक और श्रृंगार के साथ शिवलिंग की विधिवत पूजा की जा रही है। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए 2.5 दर्जन से अधिक गांव में हजारों श्रद्धालु डीजे की भक्ति धुनों पर नाचते गाते मंदिर पहुंच रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। ग्राम ताजपुरा से खेड़ी शंकर पैदल यात्रा प्रतिवर्ष जाते हैं। हमारे गाँव की गहरी आस्था इस खेड़ी शंकर से जुड़ी हुई है और हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर है शंकर भगवान का, पूर्वज थे पहले वो लेकर आए थे, और यहाँ पर जैसे कि मतलब आसपास में जितने भी ये स्थान है उनमें भी बहुत मान्यता है। आस पड़ोस में ये 4 धामों में एक है, नानेड़ा बालाजी,
सांपला गोपाल महाराज, ये खेड़ी शंकर गणोप माता जी, इस हिसाब से क्या है कि काफ़ी यहाँ पे भीड़ लगती है। आज हम खेड़ी शंकर के पैदल यात्रा आए हैं, केकड़ी क्षेत्र से आए हैं। काफ़ी साल से हम मतलब 10 वर्ष हो गए यहाँ आते हुए और बहुत अच्छा स्थान है। मैं केकड़ी से आई हूँ, शांति कुमारी वैष्णव है और मैं 4-5 साल से आ रही हूँ। मेरी हर मनोकामना पूरी हो रही है और काफ़ी लोग देखो काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ। भगवान के यहाँ बड़ी मान्यता है, दूर दूर से यात्री आते हैं, सभी भक्तजन भी आते हैं, बंदोरियाँ आती है, सब कुछ आता है और यहाँ कोई कमी नहीं है और बहुत यात्रु आते हैं, भीड़ लगी रहती है। गाँव ढाणी ढाणी से पैदल यात्रियाँ पहुँच रहे हैं, जिसके चलते यहाँ मेले जैसा माहौल है। कल सुबह से लोगों की दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। कई गाँवों से ग्रामीण रामधुनी लेकर आए हैं और नाचते गाते डीजे की धुन पर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। आपको बताते चले कि खेड़ी शंकर महादेव ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर राजस्थान ही नहीं, अन्य राज्यों से भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी भी माथे पर लगाने से इंसान की किस्मत बदल जाती है। केकड़ी से सूरज के लिए बाल मुकुंद वैष्णव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन जागृति के अंतर्गत भुसावर थाना पुलिस द्वारा वैर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में छात्रों को कानूनी जागरूकता प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षा, कानून और साइबर जागरूकता के प्रति सजग बनाना है। इसी अवसर पर सहायक उप निरीक्षक श्री ओम प्रकाश फौजदार ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, साइबर अपराध और यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बच्चों को समझाया है कि किसी भी आपात स्थिति में वे 1090 या पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर तत्काल सूचना दें। भादमा माह में आयोजित होने वाले लोक देवता बाबा रामदेव के ऐतिहासिक लक्खी मेले 2025 को लेकर पोखरण में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी सिलसिले में सांकड़ा पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर श्री प्रताप सिंह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेले की व्यवस्थाओं को लेकर विभागवार समीक्षा की गई है। बैठक में सुरक्षा, चिकित्सा, यातायात, स्वच्छता, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय से कार्य करते हुए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण की जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने वासोल ग्राम में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत जल परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत ग्राम लवाणा में 1 लाख लीटर क्षमता का ओवरहेड टैंक, 2 ओपन वेल और 4 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन का निर्माण होगा। इस योजना से लवाणा, भाणा, भगवानदा, कला और बासोल गांव के लोगों को स्थायी और निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। विधायक माहेश्वरी ने इसे ग्रामीण विकास और जनजीवन की गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक अहम कदम बताया। बीकानेर के गंगा शहर में हरियालो राजस्थान और प्रधानमंत्री मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। तोलाराम जेठी देवी सुराणा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 31,000 पौधे वितरित करने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम अरुणोदय विद्या मंदिर में हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाग लिया। उन्होंने पेड़ों को धरती का श्रृंगार बताते हुए सभी से अपनी मां के नाम एक पौधा लगाने की अपील की। विधायक सिद्धि कुमारी ने स्वच्छता, ग्रीन बेल्ट विकसित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में 251 बच्चों और शिक्षकों को पौधे दिए गए। ट्रस्ट अध्यक्ष श्री मोहन सुराणा ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट से पौधा प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पर्यावरण संवेदनशील पहल हरियालो राजस्थान अब जमीन पर हरियाली में बदलने लगी है। इस अभियान के तहत कोटा जिले में इस वर्ष बरसात के मौसम में 15 से 17 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान को जन आंदोलन का रूप देते हुए इसे स्कूलों, अस्पतालों, सार्वजनिक स्थलों और सरकारी कार्यालयों से जोड़ा जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, राज्य सरकार के मंत्री श्री मदन दिलावर और कई विधायक एवं जनप्रतिनिधि स्वयं इस अभियान में पौधारोपण कर रहे हैं। उनका ये सक्रिय योगदान आमजन में पर्यावरण जागरूकता और सहभागिता को बढ़ावा दे रहा है। वृक्ष हमारे भगवान हैं, ये हमको प्राणवायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और हमको जिंदा रहने के लिए इनको लगाना बहुत जरूरी है। ये एक पेड़ 3500 लीटर पानी यानी 3500 लीटर पानी रिचार्ज करता धरती को। ये 1 साल में 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। ये ध्वनि प्रदूषण को कम करता है, ये वर्षा को बुलाता है, जिसके कारण नदी, नाले, तालाब, झीलें, झरने सब चलती है और ये सब भारत माँ के श्रृंगार हैं। ये वृक्षारोपण अभियान बहुत ही सराहनीय काम है और हम देखते हैं कि जिस तरीके से कोविड में समस्या आई थी
आने वाले समय में दोबारा ऐसी समस्या ना आए, उसको भी ध्यान में रखते हुए और हमारे बच्चों का जो भविष्य है, ताकि उनके लिए इस धरती माँ की हम अगर रक्षा आज से चालू करें और उसकी संभल आज से करें, तो ही आने वाली पीढ़ी को ये जो हम धन दौलत कुछ भी आप किस तरीके से इसको मानते हैं, वो हम उनके लिए आज तैयार करेंगे तो उनको भविष्य में ये काम आने वाला है। कोटा में इस बार राज्य सरकार द्वारा 15 लाख पौधे लगाए जाने हैं और इसको लेकर के मंत्री से लेकर विधायक सभी लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं। नर्सरियां तैयार की जा चुकी हैं, अलग अलग जगह नर्सरियों में से भी पौधे लिए जा रहे हैं। इस बार लक्ष्य है कि कोटा शहर में 15 लाख पौधे लगें और वो बड़े हों, ऐसा प्रयास पूरी तरह से किया जा रहा है। इस पूरे प्रयास के तहत स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस बार जो हरियाणा राजस्थान के तहत जो राज्य सरकार ने पहल की है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो पहल है वो इस बार पूरी कारगर साबित होगी और जगह जगह जो ये पौधे लगेंगे वो पेड़ बनकर के जलवायु परिवर्तन में, पर्यावरण संरक्षण में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने गृह जिले भरतपुर को विकास की एक बड़ी सौगात दी है। बजट में घोषित काली की बगीची से आरबीएम अस्पताल तक फ्लाईओवर अब कागजों से निकलकर जमीन पर उतरने लगा है। ये फ्लाईओवर शहर की यातायात व्यवस्था को एक नया रूप देने वाला साबित होगा। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए करीब 195 करोड़ रुपए की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। अब टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सर्वेक्षण और मिट्टी की टेस्टिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। ये फ्लाईओवर मानसिंह सर्किल से अछनेरा रोड तक फैलेगा, जिससे इस व्यस्त मार्ग पर यातायात दबाव में उल्लेखनीय कमी आने की भी उम्मीद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर को एक स्मार्ट सिटी बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके चलते उन्होंने अपने बजट में भरतपुर के लिए कई फ्लाईओवर दिए थे। फ्लाईओवरों का जो काम है वो धरातल पर शुरू हो चुका है। हम बात करें तो काली की बगीची से लेकर मानसिंह सर्किल, कन्नी गुजर चौराहे होते हुए आरबीएम तक ये फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जो कि 4 लेन कंप्लीट होगा और इसका एक हिस्सा मानसिंह सर्किल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री ने 194.70 करोड़ रुपए की लागत से इस बजट था उसमें इसकी घोषणा की थी और उसका काम आज धरातल पर उतर चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मानसिंह सर्किल पर काम शुरू हो चुका है। मानसिंह सर्किल, उसके अलावा कन्नी गुजर चौराहे, यहाँ पर टेस्टिंग का काम शुरू हो चुका है। इस जगह पर जो फ्लाईओवर बनाए जाएंगे उन फ्लाईओवरों की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और इसका काम बहुत लंबे स्तर पर अब शुरू हो चुका है और जल्द ही भरतपुर के लोगों को जो जाम की समस्या है, यातायात की जो सुगम समस्या है, उससे निजात मिलेगी। इस फ्लाईओवर पर काली की बगीची से जो बड़े वाहन हैं वो सीधा आरबीएम तक पहुंचेंगे और मानसिंह सर्किल जो बीच में पड़ता है वहां पर जाकर उतरेंगे। इसका काम बड़ी तेज़ी से प्रारंभ हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इससे बनने के बाद कहीं तक भरतपुर शहर के लोगों को जो जाम है और जो यातायात है उसकी समस्या से निजात मिलेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत भरतपुर की पंचायत समिति सेवर की ग्राम पंचायत झारौली में लगे शिविर में 20 निवासी श्रीमती प्रेमवती को 50 साल बाद आवासीय पट्टा मिल गया। श्रीमती प्रेमवती ने नायब तहसीलदार श्री संजय सिंह गुर्जर को अपनी परेशानियां बताईं, जिसके बाद सहायक विकास अधिकारी श्री संजय शर्मा की मदद से जांच करवाई गई। टीम ने मौके पर जाकर सत्यापन किया है और स्वामित्व योजना के तहत पट्टा जारी किया गया। प्रेमवती ने बताया है कि वह वर्षों से इसी मकान में रह रही थी, लेकिन दस्तावेजों की कमी के कारण पट्टा नहीं मिल पा रहा था। अब पट्टा मिलने से उन्हें सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ भी मिल सकेगा। 5 साल से परेशान थे और आज हमको घर का पट्टा मिल गया है। कहाँ पर मिला है आप? झाड़ौली पंचायत में। कैसे मिला? कैंप लगा है उसमें मिला। कैंप मिला है? हाँ। कब से परेशान थे आप? 50 साल से। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। हाँ। तो पट्टा मिल गया आज? पट्टा मिल गया। क्या कहोगे राज्य सरकार के लिए? धन्यवाद देंगे राज्य सरकार के लिए। क्या नाम है आपका? प्रेमवती है। प्रेम। हाँ। कौन सा गाँव है? बिस्दा। बिस्दा। हाँ। शर्मा निवासी खड़ेरा, ग्राम पंचायत खड़ेरा। तो मैं ये जो शिविर लग रहा है इसमें सभी महानुभाव अधिकारीगण पधारे। तो मेरा जो कुरेबंदी का मामला था अपने भाइयों का, 3 भाइयों का,
तो वो 30 साल से करीब मैटर चल रहा था, उस मैटर में कोई हल नहीं निकल पाया। लेकिन आज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 मनाया जा रहा है, इसमें सभी अधिकारीगण और सभी कर्मचारी आए उपस्थित हुए। तो सदर प्रभारी के अनुसार पटवारी जी ने मेरा मैटर तैयार किया और श्रीमान एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के सुपरविजन में मेरा काम बहुत बढ़िया हुआ। यहाँ और भी लोगों के सभी डिपार्टमेंट वाले थे, वो आए और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं रखी। मेरा तो बहुत अच्छी तरह से हो गया और मैं तो कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी और हमारे कलेक्टर साहब और जितने भी अधिकारीगण हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ज़मीन के बंटवारे का कुरेबंदी ने मांग चल रहा था, जो आज प्रशासन द्वारा तहसीलदार साहब के निर्देशन में, एडीएम प्रशासन, जो सभी कर्मचारी निर्देशन में, गिरदावल साहब और इनके उसमें ये काम आज हो गया है। ये दीनदयाल उपाध्याय योजना पखवाड़ा के तहत हुआ है। तो मकान के पट्टे के लिए परेशान थे सर, आज कैंप लगा लो दावी गाँव में और उसमें हमने पट्टे के लिए अप्लाई किया था और आज हमें वो पट्टा मिल चुका है। कितने साल से? 25-30 साल से पट्टे के लिए हम परेशान ढूंढ रहे थे। वहीं में लगाए साहब कैंप और 20-25 साल से समस्या थी साहब मकान की कि कोई रुक्का पट्टा ना हो पे साहब। तो अब यहाँ मतलब काम सब मेरा बढ़िया हो गया। यहाँ पे सभी आए, पटवारी सभी आए, अधिकारी। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ कैंप लगाए और मुझे पट्टा मिल गया साहब। अजमेर की पहचान और गौरव रही आना सागर झील न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि आज भी शहर की जल जीवन रेखा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 12वीं शताब्दी में राजा अर्णोराज चौहान द्वारा जल संकट से निपटने के लिए बनवाई गई ये कृत्रिम झील आज भी सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और पर्यटन के लिहाज से उतनी ही प्रासंगिक है। वहीं मानसून के दौरान इसका सौंदर्य और आकर्षण दोगुना हो जाता है और यहाँ बनी बारादरी और बोटिंग स्थल सैलानियों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न हुए वंदे गंगा अभियान के तहत झीलों, तालाबों और बावड़ियों के संरक्षण की जो मुहिम चलाई गई, उसमें आना सागर झील भी शामिल रही। इसी क्रम में झील की सफाई और पुनर्जीवन के उद्देश्य से विशेष श्रमदान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जिस प्रकार से हम इस आना सागर झील के बारे में देखते हैं तो अजमेर की ऐतिहासिक झीलों के अंदर इसको माना जाता है और इसका जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में राजा अनाजी, जिनको अर्णोराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा इसका जो है निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण जो है बेसिकली जो है 1135 से लेकर 1150 ईस्वी के बीच के अंदर जो जल संकट से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके चारों ओर जो है इनके ही वंशज चौहान वंशज ने ही इनके ऊपर ये बारादरी और इसका निर्माण भी करवाया, जिससे कि इसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ सके। और इसके अंदर अभी वर्तमान के अंदर इसको बहुत ही चारों तरफ जो है सरकार ने चारों तरफ इसके पाथवे बनाया है, जिससे इसके अंदर सुंदरता में और ज्यादा निखार आया है। और जब इसके अंदर अभी बावड़ियों के निर्माण को, बावड़ियों के संरक्षण को लेकर या झीलों के संरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार ने एक मुहिम स्थापित की। उस मुहिम के अंदर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत इसके अंदर अजमेर की आम जनता ने, अजमेर के स्टूडेंट्स ने, अजमेर के प्रोफेसर्स ने, अजमेर के डॉक्टर्स ने और अजमेर के विभिन्न अधिकारियों ने इसके अंदर श्रमदान किया और श्रमदान के साथ में इसको बहुत ही अच्छा स्वरूप देने का काम जो है वो अजमेर की आम जनता ने किया था। जी, अपन बात करें आना सागर झील की, तो आना सागर झील अजमेर की नहीं पूरे भारत की ऐतिहासिक झीलों में एक झील है, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अपन बात करें इसके सुभाष उद्यान की, अपन बात करें सर्किट हाउस की, अपन ऋषि उद्यान की, अपन बात करें 7 वंडर्स की, अपन बात करें इसके सुंदरता की, तो ये विश्व प्रसिद्ध झील है। आप इस समय देखिए यहाँ की जो ताजगी है, यहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ का जो अनुभव है बहुत ही सुंदर है। देखो, जैसा कि आप सभी को विदित है, जो ये आना सागर झील है अजमेर की ऐतिहासिक जो आकर्षक के केंद्र है, उन केंद्रों में सबसे बड़ी एक झील रही है और आकर्षक केंद्रों में से सबसे पर्यटक की दृष्टि से अपन देखेंगे तो सबसे एक कोई भी पर्यटक अगर अजमेर आएगा तो ये इतना आकर्षक का केंद्र है कि पर्यटक यहाँ से आए बिना नहीं जा सकता। ऐतिहासिक आना सागर झील जो अजमेर के बीच में स्थित है, आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है पहाड़ियों के बीच में आना सागर झील स्थित है, जिसे महाराजा अर्णवराज ने स्थापित किया था 1130वीं ईस्वी का। 30 किलोमीटर के दायरे में ये झील स्थित है। और भजनलाल शर्मा सरकार की बात करें तो जिस तरह से वंदे गंगा अभियान की शुरुआत की गई, झीलों को और बावड़ियों को संरक्षण करने के लिए भी मुहिम चला रखी है। अजमेर से किशोर सोलंकी, सुजस राजस्थान।
झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र के नया गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भानुप्रिया गोस्वामी ने एक असाधारण उदाहरण पेश करते हुए 3 कुपोषित बच्चों की जिंदगी में एक नई रोशनी भर दी। यह सिर्फ व्यक्तिगत सेवा नहीं बल्कि कुपोषण के खिलाफ एक स्थायी सामाजिक जागरूकता की शुरुआत बन गई। लविश कुलमीर, सिद्धार्थ पटेल और मितास गोस्वामी मजदूरी करने वाले परिवारों के बच्चे थे जो गंभीर कुपोषण की स्थिति में पाए गए। न तो पर्याप्त भोजन और न ही पोषण की जानकारी और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं। ये सभी परिस्थितियां बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा बन रही थी। नियमित सर्वेक्षण के दौरान जब भानुप्रिया गोस्वामी की नजर इन बच्चों की हालत पर पड़ी तो उन्होंने इसे हल्के में नहीं लिया। तीनों बच्चों को तत्काल आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत किया और उन्हें राज्य सरकार की विशेष पोषाहार योजना के तहत शामिल किया गया। बच्चों को नियमित रूप से दूध, दलिया, फल, घी, आयरन और विटामिन की गोलियां दी गई। साथ ही उन्हें स्वच्छता और हाथ धोने की आदतें भी सिखाई गई। तीनों बच्चों की सेहत में महज 3 महीने में सुधार देखा गया। लविश का वजन बढ़ने लगा, सिद्धार्थ खेलने कूदने लगा और मितास अब बोलने और मुस्कुराने लगा। इससे पूरे गांव में एक सकारात्मक संदेश गया। आपके आंगनवाड़ी में कितने बच्चे हैं? मेरे आंगनवाड़ी में 24 बच्चे हैं। 24 बच्चों में आपको कितने ऐसे बच्चे मिले जो कुपोषण के शिकार थे? 24 में से मुझे 2 बच्चे ही मिले जो कुपोषण के शिकार थे और मैंने उनके ऊपर बहुत प्रयास किया है। आपने यानी उसके लिए कोई स्पेशल डाइट सेट करी या फिर उनके परिवार के लोगों को उस पोषाहार कैसे देना है उसके लिए समझाया? कैसे क्या आपकी पूरी रूपरेखा रही? परिवार वालों को आपने कैसे सजेस्ट किया कि आपको क्या करना है? हाँ, इनके लिए अलग से यानी सरकार द्वारा अलग से कुपोषण दूर करने के लिए अलग से इनका पैकेट आता था। कुपोषित का जो एक अलग से पैकेट आता जो इनको हम देते थे और अलग अलग सलाह से हम इनको खिलाते थे। जो कार्यकर्ता है भानुप्रिया गोस्वामी ने बताया जैसा कि इनके 24 बच्चों के अंदर 2 बच्चे इनको काफी कुपोषित मिले थे जिनका वजन काफी कम था। उम्र के साथ उनका वजन बढ़ नहीं रहा था। इन्होंने इसके लिए परिवार के लोगों से मिले और उन्हें विश्वास दिलाया कि आंगनबाड़ी का जो पोषाहार है आप उसे देवें और अगर उसकी डाइट इन्होंने जो डाइट का जो मेन्यू चार्ट बना के दिया उस मेन्यू चार्ट के हिसाब से इन्होंने इसकी डाइट शुरू कराई। दोनों बच्चों का वजन बढ़ गया। कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं और सरकार के द्वारा दिया गया जो पोषाहार है वो बच्चों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। दोनों बच्चे हष्ट-पुष्ट है तो काफी मेहनत का ये परिणाम है और सरकार का जो दिया गया जो पोषाहार है वो कहीं ना कहीं आदिवासी जनजाति क्षेत्र के बच्चों के लिए लाभदायी साबित हुआ है। कैमरामैन राहुल के साथ सुजत से मैं हूं पवन लोहार। आगामी पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों की संभावनाओं को देखते हुए मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी क्रम में बीएलओ के लिए एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया जिसमें उपखंड अधिकारी श्री मुकेश चौधरी ने बीएलओ को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। श्री चौधरी ने कहा कि जल्द ही चुनाव संभावित है, इसीलिए हर पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से जोड़ा जाना आवश्यक है। उन्होंने बीएलओ को फॉर्म 6A, 7 और 8 के सही और व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी और ये भी बताया कि किन परिस्थितियों में कौन सा फॉर्म उपयोग में लाया जाए। क्षेत्रीय में निर्वाचन रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चीफ निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 7, 8, 9 और 14 को उनका बीएलओ विधानसभा क्षेत्र केंद्र के सभी बीएलओ साहिबान का 4 दिवसीय पूर्ण दिवसीय कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न कराया गया। आज अंतिम प्रशिक्षण कार्य दिवस था तो उसमें सभी बीएलओ साहिबान को उनकी क्षमता संवर्धन जो रूटीन के उनके कार्य होते हैं फॉर्म 6A, 7, 8 उन सभी के बारे में उनको प्रशिक्षण दिया गया। फील्ड में जाने पर जो उनको प्रैक्टिकल समस्याएं आती है उसका निदान किस तरह से हो इसके लिए उनको प्रैक्टिकलिटी में ग्रुप बना के रोल प्ले के माध्यम से इनको प्रशिक्षित किया गया। और इलेक्शन कमीशन की जो पीपीटी है उसके माध्यम से भी जो ऑनलाइन ऐप्स हैं बीएलओ ऐप, बीएचए ऐप, उन सभी का भी उनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिससे कि उनका क्षमता संवर्धन हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में शुरू किए गए जनसुनवाई केंद्रों के माध्यम से अब आमजन अपनी परेशानियां सीधे विधायकों तक पहुंचा पा रहे हैं। इसी क्रम में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दशमेश कॉलोनी में जनसुनवाई का आयोजन किया गया जिसमें विधायक श्री सुखवंत सिंह ने स्वयं आमजन की परेशानियां सुनी और कई मुद्दों पर मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। विधायक श्री सुखवंत सिंह ने इसी अवसर पर अधिकारियों को जनता की परेशानियों के निवारण के निर्देश दिए और कहा कि जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जा सकता। आज रामगढ़ कस्बे में हमारी बहनें माताएं स्टेट बैंक के पीछे बहुत बड़ी पानी की समस्या है। उसमें मैंने मौके पे ही जेईएन को और अधिकारियों को बुलाया और उनको
उनको साथ भेजा कि जो भी अभी एट प्रेजेंट समस्याएं हल हो सकती हैं, चाहे वो पानी की है चाहे वो लाइट की है, तो अभी जयन साहब उनके साथ जा रहे हैं और उन समस्याओं को देखकर अभी तुरंत जो हो सकती है उनको हल करेंगे और बाकी हम एक हफ्ते में उसकी NIT बनाकर और आगे जो पानी कहाँ निकास होता है उसके बारे में जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे और माताओं बहनों की समस्या हल हो जाएगी। राजसमंद में हिंदुस्तान जिंक द्वारा संचालित जिंक कौशल केंद्र अब ग्रामीण युवाओं के लिए सिर्फ प्रशिक्षण का माध्यम नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और वैश्विक रोजगार के नए द्वार बन चुके हैं। रेल मगरा क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण केंद्र से दीपिका देवरा और ललित जांगड़ जैसे युवाओं ने न केवल दक्षता हासिल की बल्कि स्पेन की क्रूज कंपनी और सऊदी अरब की एस्टेरिक्स कंपनी जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी भी प्राप्त की। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर हिंदुस्तान जिंक ने युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत बांदीपुर गांव स्थित ठाकुर श्री गोपाल जी गौशाला में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी अवसर पर गौशाला परिसर, परिक्रमा मार्ग और आसपास के क्षेत्र में फलदार, फूलदार और छायादार पौधे रोपे गए, जिससे वातावरण को हरित और समृद्ध बनाया जा सके। कार्यक्रम का नेतृत्व गौशाला सदस्य श्री यादराम चौधरी और पशु चिकित्सा विभाग के पवन चौधरी ने किया। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, गौ सेवकों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज ठाकुर श्री गोपाल जी गौशाला पर पौधारोपण किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छे पेड़ लगाए गए, करीबन 30-40 पेड़ लगाए। डॉक्टर साहब भी हैं, पत्रकार जी भी अपने हैं। महाराज जी की असीम कृपा है, प्रधानमंत्री की योजना तहत ये कार्य चल रहा है। ग्राम पंचायत के बादीपुर गांव में अपनी एक गौशाला है, काफ़ी दिनों से संचालित है। उसमें जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा वृक्षारोपण का प्रोग्राम 1 जुलाई से चल रहा है। हरियालो राजस्थान के अंदर एक पौधा माँ के नाम का जो अभियान है उसको महागति देने के लिए मैं आज गौशाला में यहाँ बादीपुर आया हुआ हूँ। इसमें गौशाला के सहयोग से और ग्रामवासियों के सहयोग से काफ़ी लोगों ने इसमें समय का दान दिया और जो है और चीज़ भी सहयोग किया है। इसमें बहुत अच्छा वृक्षारोपण किया। लगभग मेरे सामने ही 25 से 30 पौधे लगा दिए गए हैं। अनेक प्रकार के हैं, करंची का है, आमले का है और नीम का है और आदि अमरूद वगैरह का भी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 24 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश भर में आयोजित किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर जनसेवा की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित हुए। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे आमजन तक पहुंचाना था। उदयपुर जिले की हर पंचायत में आयोजित इन शिविरों में हजारों नागरिकों ने भाग लिया और लाभ प्राप्त किया। शिविरों में राजस्व, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक पेंशन, बिजली, पेयजल सहित 63 विभागीय योजनाएं एक ही स्थल पर उपलब्ध कराई गई। शिविरों में भूमि सीमांकन, रास्तों के विवाद और भूमि विभाजन जैसे वर्षों से लंबित मामलों का मौके पर समाधान किया गया, जिससे लोगों को तत्काल राहत मिली। जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने जानकारी दी कि जिन मामलों का समाधान तत्काल नहीं हो सका उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। जी सर, राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन किया गया। 15 दिवसीय कार्यक्रम के तहत उदयपुर जिले में क्या क्या काम हुआ? देखिए, जैसा आपको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनकी प्रेरणा से पूरे राज्य में प्रत्येक पंचायत स्तर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत कैंप्स लगाए गए। 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक ये कैंप्स का आयोजन किया गया। हमारे यहाँ भी लगभग हमारी जो 500 पंचायतें हैं, उन पंचायतों के अंदर एक एक पंचायत के कैंप्स लगे और इसके अंदर विभिन्न विभागों की, जिसमें राजस्व, ग्रामीण विकास, शिक्षा, मेडिकल, PHED, इन सभी, बिजली, इस तरह के बहुत सारे विभागों की लगभग 63 सेवाएं जो थी वो इन कैंप्स में दी गई। हजारों लोग, लाखों लोग इन कैंप्स के माध्यम से लाभान्वित हुए। अगर मैं राजस्व की बात करूँ, कुछ आंकड़े अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो इन कैंप्स के दौरान उदयपुर जिले के अंदर लगभग 4000 सीमा ज्ञान के आवेदन आए। उन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लगभग 300 पत्थरगड़ी के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। हमारे यहाँ IT सेंटर में जो कैंप लगा है उसमें हर एक प्रकार का काम हुआ। हर एक लोग खुश होके गए यहाँ से। कितने दिन से मेरे पट्टा बनाने की जरूरत थी, जो पट्टा हाथों हाथ ये कैंप लगा, इसमें मेरा पट्टा तुरंत बन के
मेरे हाथों हाथ दे दिया। और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य था गांव ढाणी तक सरकारी योजनाएं पहुंचाना, वर्षों से लंबित परेशानियों का समाधान करना। इसी दौरान राजस्व मामलों में सीमांकन, नामांतरण, सहमति विभाजन जैसे हजारों प्रकरणों का निपटारा हुआ। करीब 4300 लोगों को मकानों के पट्टे मिले। 723 बिजली पोल और 1499 स्थानों पर झूलते तार ठीक किए गए। 3866 खाद्य सुरक्षा आवेदन निपटाए गए। हजारों लोगों की ई-KYC हुई। 8108 लोगों का PM जय योजना में पंजीकरण कर 5328 परिवारों को आयुष्मान कार्ड दिए गए। इस शिविर ने अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर अंत्योदय की भावना को साकार किया। बिल्कुल, जैसा कि ज्ञात है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा पूरे प्रदेश भर में चलाया गया था। दौसा जिले में भी वो 9 जुलाई को समाप्त हुआ है। उसमें हमारे समस्त विभागों की जो स्कीम्स हैं, जैसे कि राजस्व की मैं बात करूं तो हमारे पेंडिंग म्यूटेशन हो गए, पत्थरगड़ी हो गया, सीमा ज्ञान के केसेस हो गए, सहमति से बंटवारे हो गए, पंचायती राज की मैं बात करूं तो स्वामित्व के पट्टे हो गए, पेंशन विभाग की मैं बात करूं तो पेंशन जारी करना, पेंशन का सत्यापन करना, कृषि विभाग की अगर मैं बात करूं तो फार्म पॉन्ड्स, तारबंदी की सैंक्शन जारी करना, स्कूल्स की मैं अगर बात करूं तो जो रिपेयर के हमारे काम थे इत्यादि अनेकों काम जो है इन अभियान के अंतर्गत करवाए गए। खासी इसमें अच्छी बात ये रही कि कई बंटवारे जो कि उलझे हुए थे, विवादित थे, तो इन पखवाड़ों के माध्यम से आपसी समझाइश से भी उनका सुलझाया गया। इसके अलावा कई बंद रस्तों के जो मामले थे वो भी आपसी समझाइश से सुलझाए गए। देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद विजेंद्र सिंह दौराता की स्मृति में पचेरी पंचायत सिधाना में आयोजित प्रतिमा अनावरण समारोह भावनात्मक और गरिमामयी माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम और स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा रहे। दोनों मंत्रियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शहीदों की मूर्ति का अनावरण केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि देशभक्ति, साहस और प्रेरणा की अमिट मिसाल है। इससे आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा की भावना जागृत होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर ने की, जिन्होंने कहा कि शहीदों की स्मृति को संरक्षित रखना हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।